हेलो एवरीवन। आपको स्वागत किया जाता है किलर बैच के अंदर, जहां पर हम पढ़ेंगे सेल, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, जो सेल है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से सबसे छोटा पार्ट है। अपने स्ट्रक्चर में भी वो बहुत छोटा है और इसका जो कार्य, जो फंक्शन है, ये बहुत बड़ा है। सेल का स्ट्रक्चर सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा फंक्शनल भी यही है। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने वाला, सबसे स्ट्रक्चर में सबसे स्मॉलेस्ट होने वाला, सबसे छोटा स्ट्रक्चर में और बहुत महत्वपूर्ण अपने फंक्शन में, वो होता है सेल। तो अगर सेल की ही बात की जा रही है तो बता दूँ कि सेल बेसिकली माइक्रोस्कोपिक है। यानी विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी बिना माइक्रोस्कोप के हम सेल को अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत छोटा है, हालांकि इसका जो फंक्शन है वो बहुत बड़ा है। ठीक। और सेल में तीन चीज़ें होती है, एक न्यूक्लियस होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। हालांकि सेल का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहीं आ जाए, अगर आपको पूछे कि सेल की डायग्राम बनाओ, सिंपल सा डायग्राम बनाओ, ज़्यादा कुछ मत बनाओ, सिंपल सा डायग्राम बनाओ, तो कैसे बनाओगे? तो क्या करना है दोस्तों, आपको पहले ऐसे गोलाई बनानी है। आपको गोलाई कुछ इस प्रकार बनानी है, दो लेयर बनानी है गोलाई की, ऐसे बनानी है। फिर आपको दिखाना है कि ये जो पार्ट है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। और ये वाला है, ये लाइन है इनर मेम्ब्रेन। और ये जो लेयर है, इस पूरे लेयर को हम क्या कहते हैं पता है? इस पूरे लेयर को, जहाँ पर रेड कलर का ऐसा आपको डायग्राम दिख रहा है, जो पूरा लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल के बीचों बीच एक स्फेरिकल शेप होता है। ये बीच को हम कहते हैं न्यूक्लियस, ये वाले को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बचा हुआ पार्ट क्या होता है? ये जो पार्ट है बचा है, ब्लू कलर का पार्ट, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर डायग्राम आए और आपको पता नहीं कैसा डायग्राम करना है, तो सिंपल ये डायग्राम करके आ जाना, मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो क्लियर हुआ ये चीज़ आपको? ठीक है, क्लियर हुई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभी जो लिविंग बींग्स, सॉरी यहाँ पर लिविंग बींग्स होना था, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखो। जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से बने हैं। अगर हम ग्रुप ऑफ सेल, अगर बहुत सारे सेल को हम इकट्ठा कर लें, यानी ग्रुप ऑफ सेल बना दे, तो उन्हें हम टिश्यू कहेंगे। और जो टिश्यू के एक सिमिलर फंक्शन और एक सिमिलर स्ट्रक्चर से बने होते हैं, अगर एक ही प्रकार के सेल को, जो कि एक ही कार्य, एक ही काम कर रहे हैं, उन्हें एक साथ हम ले आएंगे, तो उनके जो ग्रुप को हम एक टिश्यू कहेंगे। फिर हम जब बहुत सारे टिश्यू को एक साथ ले आएंगे, तो वो टिश्यू मिलके बनाएंगे ऑर्गन, यानी हमारे बॉडी के ऑर्गन, जैसे कि लिवर एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन बनाएंगे। फिर अगर हम बहुत सारे ऑर्गन को लेके आ जाएंगे, तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि हमारा स्टोमच, हमारा इंसेस्टाइन, स्मॉल इंसेस्टाइन, स्टोमच, इंसेस्टाइन, ये क्या है? ये हमारे डाइजेशन करने के लिए मदद कर रहे हैं, तो इन्हें हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी दीज आर दी ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, ये सर्कुलेशन में मदद करते हैं। हमारा जो ब्लड में, हमारा जो बॉडी में ब्लड्स फ्लो हो रहे हैं, हर जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो किसकी मदद से हो रहा है? हार्ट की मदद से हो रहा है। तो हार्ट इसमें मेजर रोल प्ले करता है। तो इसलिए हार्ट और लंग्स क्या मिलके बनाते हैं? हमारे
सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, और सिंपली लंग्स और हमारा जो नाजल पैसेज, ये मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम जो ऑक्सीजन को इन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट लेते हैं, ये होता है हमारा एक सिस्टम। अगर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाए तो उसका हम एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। यानी आप, ह्यूमन इज ए ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, अगर हम उनको मिला के चले तो हमें एक ऑर्गेनिज्म मिलता है। क्लियर है? देखिए, ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा सिस्टम, सबसे छोटा पार्ट, आप ह्यूमन इज ए ऑर्गेनिज्म, तो ह्यूमन आज ए ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट है ह्यूमन का ऑर्गन। हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? ऑर्गन। वहीं ऑर्गन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? सेल। इसीलिए मैंने कहा था हमारे बॉडी में सबसे, हमारे एक ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ऑर्गन, ऑर्गन का ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है सेल। तो इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है इसको। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारा एक सेल। ठीक, देखिए, सेल को सबसे पहले आविष्कार करने का और ऑब्जर्व करने का हक जाता है रॉबर्ट हुक के पास। 1665 में पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने। सेल डिफरेंट शेप एंड साइज के प्रेजेंट होते हैं, सेल डिफरेंट शेप एंड साइज के प्रेजेंट होते हैं। देखिए, ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेल के साइज और साइज वैरी करते हैं, किसी का सेल बड़ा हो, किसी का सेल छोटा, इस प्रकार से होते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि सेल को हम नेकेड आइज में नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक है, बट वहीं ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आई में देख सकते हैं। जैसे कि मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा एक ऐसा सेल है जिसको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हो। क्लियर है इतनी चीजें? नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर हमने सेल को डिवाइड किया है टू टाइप्स में, एक तो है यूनिसेलुलर, एक है मल्टी सेलुलर। देखिए, यूनि मीन्स क्या होता है? बेसिकली यूनि मीन्स एक, सेलुलर मीन्स सेल, यानी एक सेल का प्राणी। मल्टी यानी बहुत सारे, सेलुलर यानी सेल। एक ही सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल उस बॉडी में जितने भी सारे फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करता है, यानी उनको करता है। वही मल्टी सेलुलर में क्या होता है? डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी बहुत सारे सेल्स बहुत सारे फंक्शन को अलग अलग, यानी इन सेल के ऊपर एक वर्कलोड नहीं रहता है, इसमें एक वर्कलोड रहता है। यानी एक ही सेल को डाइजेशन करना है, एक ही सेल को सर्कुलेशन करना है, एक ही सेल को रेस्पिरेशन भी करना है, एक ही सेल को एक्सक्रीशन भी करना है, सब कुछ एक ही सेल को करना है। यानी एक ही सेल को कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, उसी सेल को खाने को पचाना है, उसी सेल को खाने को एक्सक्रीट करना है, यानी जो वेस्ट मटेरियल उसके बॉडी में रह जाते हैं उसको बाहर निकालना है बॉडी से, और रेस्पिरेशन भी करना है, उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको हर जगह ट्रांसपोर्ट भी उसी की सोल को करना है। बट मल्टीसेलुलर में क्या होता है? एक सेल रेस्पिरेशन करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा, ऑक्सीजन को अंदर लेगा, एक सेल खाने को पचाएगा, एक सेल खाने को ट्रांसफर कराएगा, एक सेल बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कराएगा, एक सेल पंपिंग कराएगा। तो अलग अलग सेल अलग अलग काम कराएंगे। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, इसका एग्जाम्पल होता है अमोएबा, इसका एग्जाम्पल होता है आप खुद, ह्यूमंस। क्लियर है? ठीक, देखिए, एक सेल के अंदर क्या है? एक सेल के अंदर तीन चीजें हैं, मैंने बताई थी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, से पहले से आपको बताया था। तो आप देखिए कि एक बेसिकली एक सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन क्या है? बेसिकली सबसे बेसिक कंपोनेंट है एक सेल मेम्ब्रेन, सेल का सबसे बेसिक कंपोनेंट। ठीक, देखिए, साइटोप्लाज्म हो गया या फिर न्यूक्लियस हो गया, इनको एंक्लोज्ड किया गया है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। देखिए, जो प्लांट सेल्स होता है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होता है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होता है जिसको उनका आउटर लेयर भी कहा जाता है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, यानी एनिमल्स ह्यूमन बींग्स में
सेल वॉल नहीं होता है, ये सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है दोस्तों, सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। अब हम जानते हैं न्यूक्लियस। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में या फिर साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। साइटोप्लाज्म देखते हैं क्या होता है, इस चीज को देखिए और साइटोप्लाज्म देखेंगे, फिर न्यूक्लियस पर इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? बेसिकली एक जेली लाइक सब्सटेंस है। ये एक जेली लाइक, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जहां पर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा ये जेली लाइक सब्सटेंस यानी वाटर सब्सटेंस है, तो इसके अंदर क्या है, जो जितने भी सारे ऑर्गेनल्स है ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। आपको सभी ऑर्गेनल्स का नाम याद रखना पड़ेगा, तो एक एक करके लिखिए सभी ऑर्गेनल्स के नाम को नेक्स्ट पेज के अंदर। तो लिख सकते हैं मेरे साथ सभी ऑर्गेनल्स के नाम को। पहला ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, पहला का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम अपने सेल का पावर हाउस कहते हैं। यहां से हमें एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी हमारे बॉडी में मिलता है, हमें बॉडी से जो एनर्जी निकलता है, जो पावर निकलती है, वो पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। एक है प्लास्टिड, हालांकि प्लास्टिड सिर्फ ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। एक है ईआर, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइसोसोम के यानी उसके बाद होता है लाइसोसोम, राइबोसोम के बाद लाइसोसोम, वैक्यूल, देन गोल्गी बॉडी, एक होता है, एक सिर्फ होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, सिर्फ एनिमल सेल प्रेजेंट होता है और कहीं नहीं प्रेजेंट होता है। और लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस बेसिकली एक स्पेरिकल है। न्यूक्लियस बेसिकली एक स्पेरिकल दिखने वाला चीज है। ये स्पेरिकल, स्पेरिकल यानी स्पीयर यानी गोल है, और ये सेंटर ऑफ सेल में प्रेजेंट है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट किया है किसने? सेपरेट किया गया है एक मेम्ब्रेन के द्वारा। उस मेम्ब्रेन का नाम है न्यूक्लियर, एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। न्यूक्लियस जो कि एक स्पेरिकल चीज़ है, जो कि हमारे सेंटर में प्रेजेंट है, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेपरेटेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।